हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम डकैती में शामिल डकैतों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पे गोलियां लगी थी। तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की जो पहचान है वो श्री बालाजी ज्वेलर शोरूम डकैती कांड में शामिल रहे 1 लाख के इनामी अपराधी सत्येंद्र पाल उर्फ नक्की पुत्र राजपाल सिंह निवासी मुत्सर पंजाब के रूप में हुई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की डकैती में शामिल रहे अपराधी सत्येंद्र पाल उर्फ लक्की को रविवार देर रात बहादुराबाद क्षेत्र में एनकाउंटर में ढहा देने के बाद हरिद्वार पुलिस ने सोमवार दोपहर गैंग के अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए करीब 50 लाख के जेवरात बरामद होने का दावा हरिद्वार पुलिस ने किया है और पुलिस का दावा है कि फरार चल रहे गैंग लीडर सुभाष समेत दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविवार रात भेल तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान आपको बता दें ये सब जो एनकाउंटर हुआ है ये इत्तेफाकन ही हुआ है। रविवार शाम की बात है जब भेल तिराहे के पास एक वाहन चेकिंग के दौरान एसएचओ बहादुराबाद नरेश राठौड़ ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया। पुलिस टीम ने पीछा कर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को धनौरी मार्ग पर घेर लिया था। पथरी रो पुल से पहले पुलिस की कार्रवाई से में एक बदमाश मारा गया था, जबकि एक बदमाश फरार हो गया था। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान श्री बालाजी ज्वेलर शोरूम डकैती कांड में शामिल रहे 1 लाख का इनामी बदमाश अपराधी सत्येंद्र पाल उर्फ नक्की जो कि पंजाब का रहने वाला था, पहचान उसकी हो चुकी है, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। घटना स्थल से मिले एक बैग में लूटे गए जेवरात और असला बरामद हुए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र में हाईवे पर ख्याति ढाबे के पास वारदात में शामिल रहे गुरदीप सिंह उर्फ मोनी पुत्र बूटा सिंह निवासी श्री मूसा साहब बूटा गुज्जर रोड मोना सिंह बस्ती थाना सिटी मुस्तर पंजाब और जयदीप सिंह उर्फ माना पुत्र धर्मेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी मूसा साहिब गुज्जर रोड मेमा सिंह बस्ती मुस्तर जिला पंजाब, इन दोनों को ही दबोच लिया है। ज्वेलरी शोरूम में शामिल पकड़े गए डकैतों से पुलिस ने लाखों के गहने बरामद करने का दावा भी किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के कब्जे से 8 सोने के कड़े, 14 सोने की चेन, 2 सोने के ब्रासनेट, 1 अंगूठी, 1 सोने का हार, 14 सोने के झुमके, वारदात में प्रयुक्त 32 बोर की एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि ज्वेलरी शोरूम में शामिल डकैतों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। बताया गया है कि मारे गए आरोपी के खिलाफ मुस्तर पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज चले हुए आ रहे हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि फरार चल रहे गैंग का लीडर सुभाष जो कि सुल्तानपुरी दिल्ली और अमन जो कि पिंडी पंजाब का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की जो टीम है वो जगह जगह छापे मार रही है। और बता दें कि पुलिस ये भी कह रही है कि अगर गैंग लीडर हाथ में आ गया, गैंग लीडर के गिरफ्त में आने के बाद जो बाकी के बचे हुए जेवरात हैं जो उन्होंने हरिद्वार के शोरूम में डकैती करके लूटी थी, वो सभी जेवरातों की रिकवरी भी पुलिस कर लेगी। तो आपको बता दें कि उसमें हरिद्वार में जो बीते दिनों ज्वेलरी शॉप में 5 करोड़ की डकैती हुई थी, उसके जो आरोपी हैं और पुलिस की टीम के बीच आपको बता दें कि रविवार रात को मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक आरोपी मौका पाकर मुठभेड़ स्थल से फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीम जुटी हुई है। बहरहाल जो 5 करोड़ की कुछ ही दिन पहले हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई थी, उसमें शामिल जो एक डकैत था उसको कल एनकाउंटर में हरिद्वार पुलिस ने मार गिराया, जबकि 2 जो उसके साथी थे उनको पकड़ लिया है और गैंग लीडर और एक और साथी अभी भी फरार है, जिसके लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जो एनकाउंटर हुआ उसके पास से एक बैग मिला जिसमें कि 50 लाख का जो चोरी का माल था वो उस बैग में था और कुछ जिंदा कारतूस और 32 बोर की एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है। आज करीब 9:30 बजे से लगातार चेकिंग की जा रही थी और समस्त थाना क्षेत्रों में ये चेकिंग एसपी सिटी के नेतृत्व में कराई जा रही थी। इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हमारा पथरी रोपुल के पास से अपने भागने की उन्होंने कोशिश की थी बहादुराबाद क्षेत्र से। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और वो
पथरी पुल की ओर को भागे, जहां पर उनकी गाड़ी आगे जाके फिसलन में फिसली और उसके बाद वो उठ के जो है जंगल की ओर को जब भागने लगे, पुलिस के द्वारा उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने उनको कॉम्बिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पे गोलियां लगी थी, जिसमें उसको तत्काल हॉस्पिटल यहाँ लेके आया गया, वहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। इसके साथ ही एक और जो था वो वहाँ से फरार हो गया। उसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है और हमारा पूरे जिले का फोर्स अभी उसी कॉम्बिंग में लगा है। ये जो एक तो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए, एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने, खास तौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हुआ है कि पुलिस मुख्यालय में मुझे बुला के एक तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देनी चाहिए। और जब देखिए, जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खास तौर से, जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। और बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपराध और जहाँ तक अपराध और कानून व्यवस्था की बात है, अपराध तो होगा समय समय पे, बदमाश और जो इस तरीके के गैंग्स हैं समय समय पे वो दुस्साहस करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी और राज्य हो, समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं अवश्य होती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खास तौर से जो पुलिस के हमारे ज़िले में फील्ड में लोग हैं और ख़ास तौर से थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर जो भी लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कार्यक्षमता इसी में है कि इस चीज़ से वो विचलित ना हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और फिर मेहनत करके लगन से उसका खुलासा करें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे उसमें लगातार हमारे आईजी गढ़वाल भी लगे हुए थे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में भी जो टीम थी वो भी लगी हुई थी। और ख़ास तौर से विशेष रूप से मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे एसएसपी हरिद्वार साहब की और उनकी टीम की, उनके एसपी सिटी, उनके एसपी क्राइम, जो थाना अध्यक्ष हैं भादराबाद के, कहाँ हैं, राठौर, हाँ, ये टीम के लोग खड़े हैं जो इस घटना में सारे शामिल थे। और इसमें मेरा काम इसमें मेनली यही है कि इनको शाबाशी देने के लिए मैंने यहाँ बुलाया है इसमें। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पे बहुत चिंता भी प्रकट की थी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने भी लगातार इसमें जो पुलिस में हम लोगों के प्रति जो विश्वास, जो समर्थन प्रकट किया, समय समय पे उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला। और तो उसी का नतीजा है कि आज हम मतलब अपना एक तरह से जोश के साथ, एक उत्साह के साथ आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भी यही था, देखिए, जिन लोगों ने पहले देखा है हरिद्वार में या देहरादून में, हम क्राइम को लेके मेरा हमेशा यही रहा है कि अपराध कोई किसी तरह से ज़ीरो नहीं हो सकता। और लेकिन यही है कि जब भी ऐसी कोई चुनौती देगा तो पुलिस को हिम्मत के साथ और अपनी मेहनत के साथ, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए।